इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ना। यहाँ पे क्या चीज़ें बताई जाती हैं उसके लिए आपका म्यूजियम। यहाँ जो सबसे पहली चीज़ हमको बताई जाती है, हमारा खुद का परिचय बताया जाता है कि हम कौन हैं। हाँ हाँ, आत्मा हम भगवान थे पहले भी। नहीं, भगवान नहीं, देवी देवता। ठीक है, देखिए तो पहली चीज़ यहाँ क्या बताई जाती है कि हमारा खुद का परिचय। अभी तक हम अपने आप को नाम समझते हैं या जो काम हम करते हैं वो समझते हैं। यहाँ ये बात बताई जा रही है कि ये सब करने वाला कौन होता है, उसको आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब आत्मा होती क्या है? आत्मा कोई नया शब्द नहीं है, ये हम सब ने सुना है कि आत्मा कुछ होती है, लेकिन आत्मा को हम मतलब एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते या फिर समझ नहीं पाते। नहीं, देखिए अगर आपने समझा होता तो कोर्स किए होते। बोलिए। ठीक है, देखिए तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार इन तीन तरह की ऊर्जाओं को एक साथ मिलाकर कहा जाता है। मन क्या करता है? मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और निर्णय लेने के बाद जब हम कर्म करते हैं तो उसकी कर्म की जो छाप हमारे ऊपर पड़ती है उसको संस्कार कहते हैं। तो मन बुद्धि संस्कार इन तीन चीज़ों को मिलाकर हम बोल रहे हैं कि ये आत्मा है। ठीक है, फिर जैसे यहाँ आत्मा को देवी के रूप में दिखाया गया कि जैसे हमारी ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन हैं, तो उन कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण रखने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिखाया गया कि अगर इनकी लगाम ढीली होगी तो घोड़ा छूट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। तो इसी तरह अगर आत्मा की शक्ति कम है तो ये जो हमारी पांचों कर्मेंद्रियां हैं इस पे हमारा नियंत्रण कम रहेगा, मन बुद्धि पे हमारा कंट्रोल कम रहेगा। ये चीज़ यहाँ बताई जाए। बाकी यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल से ये बताया जा रहा है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन अलग जब वो दोनों साथ में रहेंगे तभी हम कर्म कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन अलग होता है, सिम अलग होती है, लेकिन जब वो साथ में है तभी फंक्शन ऑपरेट करेंगे। इसी तरह पंछी अलग है, पिंजड़ा अलग है, इसी तरह कुटिया अलग है, साधु अलग है। ठीक है, ये शरीर और आत्मा के बीच में संबंध को बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक विशेष बात ये बताई जा रही है, जैसे अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा और उस तरह की योनियों में हम जाएंगे। तो इस तरह से ये बोला गया कि 84 लाख योनियाँ होती हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। अब हमारा बीज ही मनुष्य का है, मतलब हम आत्मा मनुष्य की आत्मा है, तो हर जन्म में हमको अपने कर्मों के हिसाब से मनुष्य का जन्म ही मिलेगा। अब देखिए, जैसे वो लोग जो ये कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो अगर 84 लाख योनियाँ होती तो जब मनुष्य कुछ गलत काम करता तो अगली योनियों में चला जाता, और अगली योनियों में जाता, फिर अपने हिसाब किताब पूरे करता, और फिर कहीं जाके जब 84 लाख जन्म ले लेता तो वो फिर से मनुष्य बनता। तो जब मनुष्य वो बनता तो क्या होता? अपने पूरे हिसाब किताब वो चुक चुक कर फिर मनुष्य बना है। 84 लाख जन्म उसने लिए और पूरे जो उसके ऊपर पाप थे, कभी गधा बन के, कभी अजगर बन के, कभी नाली का कीड़ा बन के, उसने सब अपना उतार दिया। और जब ये सब उतार दिया तब उसको कौन सा जन्म मिलेगा? मनुष्य का। लेकिन अगर ऐसा होता तो जब वो मनुष्य पैदा होता तो बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी कर्मभोग के पैदा हो। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं। आज भी बच्चे ऐसी जगह पैदा होंगे जहां आप जाना तक पसंद नहीं करेंगे, और अगर वो अपने पूरे हिसाब किताब खत्म करके आया है तो पैदा होते ही वो अपंग अपाहिज कहाँ से, उसके दिल में छेद कहाँ से आ गया? तो ये चीज़ें ये बता रही हैं कि हमारे कर्म हमारे साथ अगले जन्मों में भी चलते हैं, और हम ये चीज़ें ऊपर नीचे देख रहे हैं कि ऐसा जीवन होता है। मतलब हम मनुष्य पहले भी थे और ये भी जन्म में हमारा मनुष्य। पहला कर्मेंद्रिया, दूसरा कर्म माने आत्मा, हाँ, और दूसरा कर्म। कर्मों के हिसाब से जन्म, लेकिन जन्म हमेशा मनुष्य का, मतलब जैसा बीज वैसा फल। ठीक, यहाँ भगवान के बारे में बताया जा रहा है। अब भगवान को मानते हैं, आप मानते हैं, किनको मानते हैं? हाँ, तो सबको मानते हैं, किसी को विशेष मानते हैं? ईश्वर तो कोई होता है, बोले शिव शंकर को। राम को मान, राम तो सर्वोपरि है, वो समग्र। तो राम जब सर्वोपरि है तो शिव की पूजा क्यों करते हैं? राम समग्र है, शिव जी समग्र नहीं माना जाता है। शिव रूप है कि राम रूप? जैसे आपका रूप तो एक है नहीं, अब उस तरह तो फिर सबको सब बोल देते। नहीं, राम तो समग्र है, राम सर्वोपरि है। राम समग्र है, आप किस आधार पर बोल रहे हैं? रामचरितमानस के आधार पर कि रामायण? राम के कर्म,
नहीं, किस ग्रंथ के हिसाब से बोल रहे हैं? मैं पूरे वातावरण, पूरे मानवता के हिसाब से बोल रहा हूँ। राम ने सभी जगह माने ये भगवान भोले कहीं आक्रोश में आ गए तो कभी विध्वंस कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन राम ने कभी कुछ माने राम जी और विष्णु जी को अलग अलग मानते हैं? राम जी और विष्णु जी को अलग अलग मानते हैं? एक ही मानता हूँ। तो फिर जैसे जो विष्णु की कथा है तो उसमें तो वो ऊपर नीचे की चीजें हैं। नहीं, ऊपर नीचे है ही नहीं है, वो तो आपका हमारा सोच है। नहीं, जैसे जब वो श्राप वाली बात आती है कि जलंधर को श्राप दिया गया, ठीक है, तो रावण बना, फिर वो कुंभकर्ण बना। मैं ये जानता हूँ कि राम समग्र है और शंकर भगवान तो वो तो महाकाल है, कालों के काल महाकाल। आप बताइए, अब आप बताइए, हम मान लीजिए इसीलिए नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे। देखिए यहाँ ये बात है, भगवान तो एक ही, हमने अलग अलग नाम रूप दे दिए, तो जो जैसे जिसकी जैसी भावना उस हिसाब से है ना, उन चरित्रों को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं हो सकता, निराकार है। और जब उनका खुद का स्वरूप नहीं चाहिए, हम जिस स्वरूप में उनको याद करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारी मदद हो रही है। जैसे हम मानस जब पढ़ते तो कहा जाता है ना कि बिन पद चले सुने बिन पाना, कर बिन करम करत बिन नाना, आनंद की सकल रस होगी बिन बाणी भक्ता बढ़ होगी। तो राम जी के तो हाथ भी है, आँख भी है, पाँव भी है, तो ये राम जी की व्याख्या नहीं हुई। लेकिन ये रामचरितमानस में है तो फिर ये भी कहा जाता है कि राम जी की व्याख्या मतलब परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है। तो परमात्मा का स्वरूप क्या होता है, यहाँ ये बात बताई जाती है कि जिस तरह जैसे माता पिता उसी तरह होंगे जैसे बच्चा है, तो हम आत्मा है, जैसे हमारा सही परिचय वो, और आत्मा बिना आकार के, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी बिना आकार के। और है ना, जैसे जो जिस भावना से याद कर रहा है, कथाओं की बात अलग है, पूजा की बात अलग है ना। और जैसे समाज को सुधारने के लिए, और आप ऐसा कहिए कि शिक्षाएं देने के अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन यहाँ जब स्वरूप की बात होती है कि परमात्मा का स्वरूप निराकार, अब उन्हीं निराकार को आप राम कह दीजिए, शिव कह दीजिए, गॉड कह दीजिए, अल्लाह कह दीजिए, अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। पहली बात तो यहाँ ये है। दूसरी बात यह है, भगवान रहते कहाँ हैं? अंदर वो तो हम जैसा बनाएंगे वैसे होंगे भगवान, जो हमारा आत्मा जो सही सत्य में है। वो तो ठीक है, कभी हम भगवान की बना सकते हैं, लेकिन भगवान रहते कहाँ? जहाँ जो कोई रहेगा उसका प्रभाव तो दिखेगा ना। सभी जगह ईश्वर है आपकी, अगर जहाँ मन है वहीं भगवान है। नहीं, देखिए अगर हम ये बोल रहे हैं कि सब जगह भगवान है तो है ना, जहाँ जैसे प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। तो जहाँ भगवान रहेंगे, भगवान की शक्तियाँ रहेंगी, वहाँ पाप कर्म नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा दिखता है सब जगह की पाप नहीं हो रही, या की रही भावना जैसी। हाँ, वो बात ठीक है कि हम जिस भावना से देखते हैं भगवान का स्वरूप हमको ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह भगवान। अगर हर जगह भगवान होता तो आज इसको कलयुग ना कहा जाता है। अगर हर जगह भगवान होता तो आज करोड़ों द्रौपदियाँ ना पुकारती किसी, है ना, इतने एक्सीडेंट ना होते, पाप ना होता, भ्रष्टाचार ना होता। अगर हर जगह भगवान होता तो सृष्टि की ये हालत ना होती, और अगर आपके अंदर भगवान होते तो फिर आपकी स्थिति ये ना होती। तो नहीं, ऐसा तो राम भगवान जब पैदा हुए तो भी कई और दुनियादारी है, जो व्यवस्था है ये तो चलेगा नहीं। देखिए व्यवस्था ये की बात नहीं, पाप धर्म जब रहेगा तो अधर्म भी होगा, जब पुण्य रहेगा तो पाप भी होगा। देखिए राम, जब आप ये बोल रहे हैं कि राम पैदा हुए हैं, तो जब वो सब जगह होते तो पैदा कहाँ से, जो वो कहीं से आए ना होते। अब वो ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं, वहाँ पे लोग जाने नहीं। देखिए यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं कि जैसे भगवान एक है, बिना आकार का है, और अलग अलग नाम हम उनको दे रहे हैं। सतयुग में पुण्य आत्माएं ज्यादा थी, पाप कम था, लेकिन हर जगह। अब यहाँ उल्टा है, यही अब भैया कहते हैं पाप ज्यादा है, पुण्य। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान एक ही जगह रहते हैं जिसको परम धाम कहा जाता है। और जैसे सूर्य एक जगह रहता है लेकिन एक जगह रह के अपना प्रकाश वो हर जगह फैला देता है, इसी तरह परमात्मा का भी कार्य वो हर जगह नहीं कि हर जगह व्याप्त है, लेकिन उनकी शक्तियाँ हर जगह, उनकी मदद हमको हर जगह महसूस होती है, ये हम कह सकते हैं। उनका परम धाम कहाँ है शिव बाबा का? देखिए जैसे परम धाम के लिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब भगवान के बारे में कहा जाता है
तो हम एक बात बोलते हैं कि ऊपर वाला जाने, कभी हम ये नहीं बोलते कि बगल वाला जाने, साइड वाला जाने, तिरहुला वाला जाने, ठीक है, महतिया वाला जाने। हम हमेशा ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो हमें हमेशा देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। तो ऊपर जो कहा जाता है वो परमात्मा के रहने का स्थान या परम धाम, ठीक है। ये जैसे 3 लोग यहाँ दिखाए गए हैं। पहला साकार लोक है जो 5 तत्वों के, जो 5 तो तत्व भगवान को आपने निराकार बताया ना? जी। बस ठीक, चलिए आगे। ठीक, ये 5 तत्वों के में। इसके बाद सूक्ष्म लोक है जहाँ प्रकाश के शरीर रहते हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियाँ हैं, और उसके ऊपर का जो स्थान है परम धाम कहा जाता है, जहाँ आत्माएं भी जन्म के पहले रहती हैं और वो परमात्मा के रहने का स्थान, ठीक है। परमात्मा इस धराधाम पर नहीं रहते, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब जब धर्म की यदि ग्लानि होती है, धर्म बढ़ता है, तो मैं स्वयं इस धरा पर आता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ और आ जाता हूँ, वो कहीं दूसरी जगह रहते हैं और वहाँ से वो परमात्मा यहाँ आते हैं। तो ये चीज़ दोनों इनके बारे में नहीं बताया, इनके जो गीता लगी है। देखिए, जैसे गीता की बात है कि गीता किसके द्वारा कही गई, ठीक है, भगवानुवाच इसमें कहा जाता है। अब गीता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा जाता है कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, ठीक है, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं सूर्य चांद सितारों से दूर कहीं स्थान है वहाँ रहता हूँ, ठीक है, तुम मुझे नहीं जानते। नहीं, हमको ये बताइए, ग्रंथों में सर्वोपरि गीता है? हाँ, बस ठीक है, चलिए सब, चलिए आगे। ठीक, लेकिन गीता क्यों? ये है, मैं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ समय के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। समय क्या होता है? समय एक के बाद दूसरा आता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो जैसे मौसम है, तो अभी आज कौन सी ऋतु? बरसात की, इसके बाद ठंडी आएगी, ठंडी के बाद गर्मी आएगी, लेकिन गर्मी के बाद फिर से बरसात आ जाएगी, ये बात निश्चित है, ठीक है। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, शरीर छोड़ेगा, फिर बच्चा होगा। उसी तरह टाइम को नापने की जो बड़ी स्केल है उसको युग कहा जाता है। कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अलग अलग तरह के युग। ये कौन सा युग है? कलयुग। कैसे पता कि कलयुग है? बताया तभी ना पता चलता है, जानकारी ऐसी। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं भगवान राम पैदा हुए थे, इस युग में इनका बने भगवान राम जब पैदा हुए थे तो हम लोग देखने नहीं गए। हाँ, ग्रंथ बता रहे हैं, ग्रंथ बता रहे हैं, लेकिन ग्रंथ आपको ये नहीं बताएंगे कि कितने साल पहले भगवान राम पैदा हुए। तो टाइम, ये तो पूरा उनका इतिहास है। आपके शिव बाबा पैदा हुए हैं कि माने निराकार है? हाँ, वही बता रहे हैं ना कि वो निराकार साकार कैसे होता है, यही बात है, ठीक है। तो देखिए, जैसे 4 युगों की बात है, तो अभी इसको हम कलयुग क्यों बोल रहे हैं? इस समय को हम कलयुग क्यों बोल रहे हैं? जैसे अधेड़ बोला जा रहा है आपको, तो क्यों बोला जा रहा है? इसलिए आधी उम्र आपने पार कर ली। विशेषताओं के कारण, हर एक समय की अपनी विशेषताएं होती है और विशेषताओं के हिसाब से उसको नाम देते हैं। हाँ, ग्रंथ थोड़े विशेषताएं जाएंगे तो अंधेरा देखकर हम बोल देंगे कि रात है। इसी तरह इस समय को हम कलयुग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज वो कालिमा हमको समाज में दिखाई दे, ठीक है ना, ये बात। तो देखिए, जैसे हर एक समय की अपनी विशेषता है, तो जो अलग अलग समय का गायन है कि ये सतयुग था, ये त्रेता था, ये द्वापर था, ये कलयुग था, तो वो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियाँ रहती है। मतलब हर समय एक जैसा नहीं चलता है कि हर समय, जैसे इस समय हम ये बोल रहे हैं कि पाप ज्यादा है, धर्म ज्यादा है, लेकिन सतयुग ऐसा नहीं था, ठीक है, उसमें सतो प्रधान लगी था। लेकिन समय बनता कैसे? आज इस समय को अगर हम कलयुग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो आत्माएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके कर्म वैसे, और जैसे हमारे कर्म रहते हैं, जैसे हमारे संस्कार रहते हैं, उसी प्रकार के समय का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि ये समय कलयुग बना है, लेकिन इस कलयुग को बनाने में हम सबका योगदान है, हम सब इसके भागीदार हैं जो ये समय ऐसा बना है। तो ये देखिए, तो कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग, त्रेता, फिर वो सतयुग आएगा। सतयुग आएगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समय हमेशा एक के बाद दूसरा आता है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कलयुग के अंत का समय है,
फिर हम लोग क्या जाने कौन सा आएगा, हमको समझ नहीं आया, किताब में नहीं पढ़े कौन सा आएगा। नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं ना सतयुग त्रेता अच्छा, द्वापर कलयुग। ठीक। तो ऐसा अनुमान न लगा दें जैसे बरसात की ऐसा तो नहीं, सतयुग की नहीं, जैसे विशेषता तो जानते नहीं जैसे है। अरे वो क्या बात है, सुबह होती है, दोपहर है, शाम है, रात नहीं है, रात के बाद मतलब तो जब फिर विशेषता हम जानेंगे उस युग की तब न बोलेंगे अब नहीं, जैसे आएगा। कुछ ना कुछ विशेषताएं तो हमने सुनी। कलयुग के बाद तो ये अत्याचार के बाद अच्छा आता है, हाँ, अब तो ऐसा- जो अच्छा है वो आएगा अच्छे जब को- कलयुग समाप्त हाँ, हो। उसी को जैसे एक नाम सतयुग दिया जा रहा है, हाँ। उसको स्वर्ग कह सकते हैं, राम राज्य हाँ, कह सकते हैं, ये। पैराडाइज कह सकते हैं, ये। गॉर्डन ऑफ अल्लाह कह सकते हैं, नाम हम अलग अलग दे सकते हैं, मतलब लेकिन कोई ऐसा समय आएगा जिसमें ये चीजें तो नहीं। इसमें आपने समझाया कि युग सतयुग आएगा, हम ये बोल रहे हैं चलो कि कलयुग की समाप्ति, चलिए। और ये कलयुग के अंत का समय जो मतलब इम्पोर्टेंट बात है, हम यहाँ पे ऐसा कह रहे जी। हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे जब ये कहा जाता है कि ये कलयुग के लक्षण है, उसी समय ये भी बताया जाता है कि कलयुग के अंत के क्या लक्षण है, ठीक है। इसके लिए कहा जाता है कि गाय जब कचड़ा खाने लगी तो समझिए कलयुग का अंत, ठीक है। अनाज जब पुड़ियों में बिकने लगे तब समझिए कि कलयुग का अंत है। कन्या जब अपने मुख से अपना वर मांगने लगे तब समझिए कि कलयुग का अंत है। जब दूध का व्यापार होने लगे तब समझिए कि कलयुग का अंत है। और आज आपको ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, ये तो दिख रहा है, है ना, खुलेआम दिख रहा है। ये दिखाई दे रहे हैं। और सब चीजें छोड़िए, आपने अपने जीवन में देखा होगा, जो आपको 20-30 साल का याद होगा, 40 साल का, कि उसमें कलयुग कितना ज्यादा बढ़ा हुआ। आप 30 साल पहले चले जाइए, तब स्थितियां क्या थी, आज क्या है। और इसी से आप देख सकते हैं कि अब जो चेंज है वो चेंज कितना तेज हो रहा है, ठीक है। जैसे वो परिवर्तन की बात है तो परिवर्तन कितना तेजी से हो रहा है, बहुत स्पीड से हो रहा है। और आप इसको केवल एक जैसे सेक्टर पे नहीं देख सकते, हर एक क्षेत्र पे वो चीज़ें दिखाई देती, चाहे वो लोगों का मनमुटाव आप कहिए, ईर्षा द्वेष कहिए, ठीक है, ये बात। फिर लोगों में लोभ की वृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप जो चीज़ सामान खरीद रहे हैं उसमें कितनी ज़्यादा मिलावट है। अब वो चीज़ें हम खा रहे हैं तो हमारी स्थिति उस तरह से बन रही है। तो ये आप मानते हैं कलयुग का अंत आ गया। हम कलयुग का अंत केवल मानते नहीं, हम देख रहे हैं, उसको जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो तो सामने दिखाई दे रहा है। मानना तो कुछ ऐसी चीज होती है जो हमको दिखाई ना दे। अब ये तो मतलब प्रत्यक्षम की प्रमाण है ना, वो वाली बात हो जाती है। धन्यवाद। चलिए कलयुग में अब जो आपने बात कही कि परमात्मा आता है या नहीं आता, हर जगह ये कहा जाता है कि जब जब धर्म की यदि ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं स्वयं इस धराधाम पर आऊँगा, ठीक है। ये जो चारों युगों का समय चलता है, इसको जैसे हम सीढ़ी में दिखाया गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ आत्मा की स्थिति को बताया गया कि जब हम शुरू में आते हैं तो हम पूरी तरह चार्ज रहेंगे, मतलब आत्मा अपने पूरे पोटेंशियल पे। फिर जन्म लेते छोड़ते हमारी शक्तियाँ धीरे धीरे घटती जाएंगी और वो कलयुग के अंत पर आकर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। हम ये किस हिसाब से बोल रहे हैं कि वो आज तो हमको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो पाप करने वाला है, जो विकर्म करने वाला है, वो भी क्योंकि उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, इसीलिए ऐसा कर रहा है, मतलब उनकी शक्तियाँ क्यों। तो ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। तो देखिए सीढ़ी से ऊपर से नीचे आने में मेहनत नहीं लगती, ठीक है। एक बार आप चार्ज हैं तो नीचे आ गए, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में पुरुषार्थ लगेगा। जैसे बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो फिर से उसको पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वो समय है जिसमें परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम फिर से ये जो बड़ा परिवर्तन है ये कर सकें। और जैसे हम ये बोल रहे हैं कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं, कैसे आ चुके हैं, वो क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इसके लिए जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आप आके बात कर सकते हो। वो जो 7 दिन का कोर्स है उसमें यही चीज़ें डिटेल से बताई जाती हैं कि हम किस बेस पर ये कह रहे हैं कि परमात्मा इस धराधाम पर आ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी जैसे आप विस्तार से चर्चा करोगे तो बात होगी। लेकिन जैसे यहाँ बात ये कि परमात्मा आ गए हैं तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, फिर भी पाप बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान आ चुके हैं, लेकिन भगवान के आने के बाद भी कलयुग क्यों बढ़ रहा है? माने जिस तरह पहले देवी देवता थे, उनको वो जब भगवान से कोई बात करते थे, मांगते थे कि आने का समय, उनको पता रहता कि भगवान इस समय आएंगे। तो आप लोगों का जो मत है, जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हमारा मत है, शिक्षा है, और शिक्षा जो ग्रहण करेगा ये उसका अनुभव, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें कुछ ऐसा अनुभव हुआ या ऐसी प्रेरणा, अगर वैसा होता तो हम तक सीमित रहता, फिर वो आपके लिए ना होता। लेकिन क्योंकि भगवान आया है, भगवान सबका बाप है, तो वो आपके लिए भी आया है, हमारे लिए भी आया है। आप भी उससे चाहें तो वो चीज़ें ले सकते हैं, और ये वो समय है जिसमें हम अगर चाहें तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके जीवन में 2 तरह की स्थितियाँ हैं, या तो आप इस ज्ञान को सुने,
स्वीकार करें और समझने की कोशिश करें कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको ना सुने, आप जो चीज़ें नहीं, चिंतन करो ना, विचार करो, अगर दिमाग है थोड़ा बहुत तो चिंतन करिए। लेकिन अगर ये ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा किसी ने आज तक कहा तो ना होगा कि भगवान आ गए, लेकिन अगर कहा जा रहा तो आप उसको परखिए, ठीक है, उनसे बात करिए, उस चीज़ को समझने के लिए समय दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं, ठीक है, तो इतना गलत कोई कैसे बोल सकता है? मतलब हम लोग किस बेस पे ये बोल रहे हैं? नहीं, आप सही बोल रहे हैं, हमारा तो मत है नहीं। हम मान लीजिए बोल रहे हैं, इतना अनाचार, अत्याचार, दुनियादारी, तो भगवान आया हुआ है, तो आपको तो व्यू समझना चाहिए कि कैसे वो आया है और वो कर क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, परिस्थिति जब नहीं, हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि कलयुग को परिवर्तित होना, तो ये छोटी बात थोड़ी है, पूरी सृष्टि का परिवर्तन। तो और अगर जैसे हमने ये भी बात कही कि कलयुग बना हम सबके कारण है, तो जो नया समय आएगा सतयुग, वो भी हम सबके द्वारा बनेगा। तो परमात्मा आकर सीधे परिवर्तन नहीं करते, वो हम आपको परिवर्तित करते हैं कि आपने ऐसे कर्म किए हैं तो ऐसा समय आया है, तो आप ही जब अपने कर्मों को सुधारोगे तो समय नया आएगा। तो उसके लिए आप जैसे समय निकाल कर यहाँ समझ सकते हैं। ये सतयुग की सीन थी कि सतयुग क्या कहते था, जिसका वर्णन हम करते हैं। एक तो जिसको राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य मतलब जहाँ किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, रोग नहीं है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, जिसके लिए कहा जाता है कि कंचन काया होती है। अब कंचन काया का ऐसा मतलब नहीं कि सोने के शरीर होते हैं, मतलब शरीरों की चमक की बात है। जैसी मन की स्थिति रहती है उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, ठीक है, जिसके लिए कहा जाता है कि योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब आत्माओं में जब उतनी क्षमता है तो वो प्रकृति के पांचों तत्वों पे उनका नियंत्रण रहता है। कलयुग और सतयुग में जो एक मुख्य अंतर हमको समझ में आता है कि आज प्रकृति के पांचों तत्वों का प्रभाव हमारे ऊपर है, और सतयुग की संकल्पना ये है कि हमारा प्रभाव प्रकृति के पांचों तत्वों के ऊपर, जिसके लिए कहा जाता है कि मांगने से बादल पानी बरसाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ये कल्प वृक्ष है। कल्प मतलब होता है 4 युग, और वृक्ष मतलब पेड़, है ना। तो ऐसा वृक्ष जो चारों युगों के बारे में बताता है उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसका तना सतयुग त्रेता को बताता है कि जहाँ समाज में एकता, ठीक है, मन मुटाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, जहाँ सतयुग त्रेता, हाँ, चलिए, जिसको रामराज्य कहा जाता है। इसकी टालियां द्वापर को बता रही हैं। द्वा मतलब दो, पुर मतलब रास्ते, मतलब जहाँ समाज में भेदभाव चालू हुआ। आपके भगवान अलग हैं, हमारे भगवान अलग हैं, ये ऊंची जात का है, ये नीचे जात, ठीक है। इस तरह की प्रवृत्तियां जब समाज में व्याप्त हुई, फिर नए नए धर्म स्थापक आए, उन्होंने शिक्षाएं दी, ठीक है, नई नई शिक्षाएं निकली, और इसकी पत्तियां कलयुग को बता रही हैं कि जब कलह कलेश का युग है, एक ही घर में रहते हैं लेकिन भाई भाई को नहीं पसंद कर रहा, दूसरे की तरक्की नहीं देख पा रहे हैं, कोई आगे बढ़ता है तो ये लगता है कि हमारा छीन लिया है, जबकि वो खुद कमा कर जाए। तो ये प्रवृत्तियां कलयुग को बता रही हैं। तो ये कल्प वृक्ष जो है चारों युगों के बारे में बताता है। अब अपने को जैसे पूरा पेड़, पहली बात क्या हुई, सतयुग त्रेता, नहीं, पहली बात क्या हुआ, पत्तियां तो लास्ट में हुई ना, कलयुग हुआ, ब्रांचेज में क्या हुआ, द्वापर, और इसके पहले त्रेता में क्या रहा, सतयुग त्रेता एक जैसा। अच्छा जी, राम, ठीक है, चलिए, ठीक है। देखिए अपने को पूरा पेड़ दिखाई देता है, लेकिन पेड़ की जड़, समझ गए। जड़ क्या हुआ है, जड़ अभी वर्तमान का समय, ठीक है। अभी हम जैसा करेंगे, जो स्थिति हमारी रहेगी वही पूरे कल्प में हमारे साथ जाने वाली, मतलब चारों युगों में हमारा भाग्य कैसा बनेगा, ये अभी फाउंडेशन अभी बन रहा है, क्योंकि ये भगवान के आने का समय है, ठीक है। यहाँ तक म्यूजियम में 3 तरह की बातें हुई। पहला आत्मा का परिचय हुआ कि हम कौन हैं, ठीक है। जब हम अपने बारे में जानेंगे तब तो हम कुछ अपने अंदर परिवर्तन कर पाएंगे। फिर भगवान के बारे में, भगवान निराकार है, ठीक है, एक जगह रहते हैं। और तीसरी बात समय की, कि ये समय परिवर्तन का समय है, कलयुग के अंत का समय। अब वो जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरी सृष्टि का परिवर्तन है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हर एक के परिवर्तन से, मतलब है ना। जब हर एक बदलेगा फिर वो परिवर्तन बाहर दिखाई देगा। उस परिवर्तन की जो विधि है उसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग का मतलब है अपने ऊपर राज करने की विद्या, ठीक है। ये योग बाकी योगों जैसा नहीं है कि आपको रियाज करनी है, एक टांग पे खड़े रहना है या साधना करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस योग का मतलब है सीधे भगवान को याद करना, कि जितना हम भगवान को याद करते हैं भगवान की शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं, और जिसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी वो फिर पूरे हमारे गुणों से दिखाई देंगी, हमारे कर्म क्षेत्र पे दिखाई देंगी। तो इस योग को कर्म योग भी कहा जाता है, कि हम अपना हर कर्म करते हुए भगवान की याद में, ठीक है। ये कर्म दर्शन है।
कर्म दर्शन का क्या मतलब होता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल से वही बात बताई गई। जैसे कोई शुरू से बुरा कर्म कर रहा था तो उसकी बुरी आदत पड़नी, वो जेल गया। कोई है ना, कोई अच्छा किसान फसल लगा रहा है तो उसको फसल मिल रही है। मतलब जैसे एक आग है, वो कोई सिगरेट में उसका धुआं निकाल रहा है, कोई अगरबत्ती का जला रहा है, मतलब हमारे कर्म ही है। ये सांप, जैसे हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा भाग्य है, ठीक है। अब अगर ओम शांति, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बताया गया है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे भाग्य तो बने हैं। तो हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए, कुछ बुरे भी किए। तो जो अच्छे कर्म रहते हैं वो हमको जीवन में आगे बढ़ा देते हैं, और जो बुरे कर्म रहते हैं वो नीचे ला देते हैं। जैसे सांप सीढ़ी दिखे। ये लास्ट स्लाइड में क्या बताया गया कि जैसे समाज में जब जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वहाँ लोग काम करते हैं, तरक्की है ना, वो तरक्की चीज़ें। जैसे यहाँ श्वेत क्रांति की बात है, हरित क्रांति की बात, जैसे आपने सुना होगा ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब यहाँ खाद्यान्न नहीं था, 65-66 का काल था, तो उन्होंने हरित क्रांति लाई। इसी तरह जैसे वर्गीज कुरियन जब लंदन गए तो उनसे कहा गया कि लंदन के नाले का पानी मुंबई के दूध से अच्छा है। तो ये बात उनको लग गई, फिर वो गुजरात आए, अमूल की स्थापना की और श्वेत क्रांति के जनक बने। तो होता क्या है, जब समाज को ऐसा लगता है कि चीज़ की जरूरत है तो वहाँ वो लोग अनुसंधान करते हैं, कार्य करते हैं। आज ऐसा समय है जब हम ये देख रहे हैं कि लोगों की मन की स्थिति एकदम कमजोर होती जा रही है, वो कुछ चीज़ें करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि लोगों की आत्माओं की शक्ति इस समय घटी हुई है। तो ये समय आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति मतलब अपनी आत्मा को कैसे हम सशक्त करें। जो हल बैल लिए है और वो क्या है? तो हरित क्रांति को बताया। अच्छा, ठीक है। आध्यात्मिक क्रांति मतलब अपनी आत्मा को कैसे हम शक्तिशाली बनाएं, ये संस्था वही करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, जैसे हम लोग बहुत व्यस्त आदमी हैं और जीवन में हमको कभी समय नहीं रहेगा कि हम कुछ कर पाए। तो ये तो बड़ा लंबा है कागज। इस लड़ाई को नीचे तक पहुंचने में तो बड़ी कसरत करनी पड़ेगी लोग। देखिए ऐसा नहीं, ठीक है, जैसे वही चीज़ यहाँ समझाई जाएगी। जैसे हमको ऐसा कठिन क्यों लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम ये बोल रहे हैं, एक बात को मेरे आप जरूर गौर करिएगा कि यहाँ हम लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भगवान आ चुका है और ये आपको कोई नहीं कहते। तो एक बार आप इसको परख के जरूर देखिएगा कि हम लोग नहीं, ये आप कह रहे हैं भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है और आप भी ये चीज़ें समझ सकते हैं। और अगर हम लोगों में इतनी हिम्मत है तो वो आई कहाँ से, आप आके वो देखो, ठीक है, वो परिवर्तन देखो या वो तरीका देखो। तो आप समग्र स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं, इसलिए देखिए ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, अगर है ना, अगर हम 1 करता 10 करते 100 करते तो ऐसा होता कि इनकी मन की बात है। आज लाखों लोग परिवर्तन कर चुके हैं, करोड़ों लोग उस मार्ग पे आगे बढ़े हुए हैं, और जैसे सबका वो अनुभव है तो आपको भी इस चीज़ को अपने जीवन में एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करनी चाहिए। तो थोड़ा समय अपने लिए निकालें। धन्यवाद।